बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में हवा में एक खास तरह की चुप्पी थी, न ज्यादा शोर न ज्यादा खामोशी, बस एक भीतर उतरती शांति। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या आप इस समय भी ध्यान में हैं? बुद्ध मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। रास्ते में एक जगह वे कुछ देर के लिए रुके। पास ही एक कुआं था। आनंद पानी भरने गया। वहां दो आदमी किसी बात पर बहस कर रहे थे। आवाजें ऊंची हो रही थीं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। आनंद ने रुककर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बात और बिगड़ गई। वह चुपचाप वापस लौट आया, पानी रखा और बुद्ध से बोला, भगवान, कभी कभी लगता है जैसे लोग सुनना ही नहीं चाहते। जितना समझाओ उतना उलझते हैं। बुद्ध ने शांति से देखा और बोले, आनंद, तुमने समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने यह नहीं देखा कि वे सुनने की अवस्था में नहीं थे। जब मन अशांत हो तो शब्द शोर बन जाते हैं। ऐसे में मौन ही सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। आनंद कुछ समझा, कुछ नहीं। बुद्ध ने कहा, कल से 1 सप्ताह तक तुम मौन रहोगे, ना मुझसे बात न किसी और से, बस देखना, सुनना और भीतर उतरना। आनंद हैरान था। वह सबसे बात करने वाला, सबकी सेवा करने वाला, अब एकदम मौन। लेकिन बुद्ध की आज्ञा से इनकार तो हो ही नहीं सकता था। पहला दिन मुश्किल था। भीतर जैसे शब्दों की भीड़ थी। यह कह दूं, वह पूछ लूं, उसे टोक दूं, लेकिन वह चुप रहा। किसी ने उससे कुछ पूछा तो वह हाथ के इशारे से जवाब देता। किसी ने गलती की तो वह कुछ कह नहीं सका, बस देखता रहा। दूसरे दिन उसने देखा कि जिन लोगों को वह हर दिन टोका करता था, वे अब अपनी भूल खुद सुधारने लगे हैं। कुछ देर तक उसे लगा कि उसका होना ही व्यर्थ हो गया है, लेकिन फिर उसने देखा कि सब कुछ उसके बिना भी ठीक चल रहा है। यह उसे भीतर तक झकझोर गया। तीसरे दिन उसके भीतर एक और बात उभरी। वह खुद को हमेशा लोगों के काम में जरूरी समझता था। उसे लगता था कि अगर वह चुप रहा तो लोग उसे कमजोर या अहंकारी समझेंगे। लेकिन अब मौन में वह खुद को ही देखने लगा था। उस चुप्पी में उसने सुना कि वह खुद कितनी बातें बेवजह बोलता था, कितनी बातें सिर्फ इसलिए करता था ताकि लोग उसे जाने, पहचाने या उसकी सराहना करें। चौथे दिन उसकी चुप्पी लोगों को आकर्षित करने लगी। लोग उससे अधिक पास आकर बैठने लगे। कोई कुछ कहता और वह सिर हिलाकर जवाब देता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि लोगों को हर बार सलाह नहीं चाहिए होती। कई बार वे बस सुनने वाला चाहते हैं। 5वें दिन वह ध्यान में बैठा था, तभी एक छोटा बालक रोता हुआ आया और उसकी गोद में सिर रख दिया। आनंद ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ फेरता रहा। बालक धीरे धीरे शांत हो गया और फिर बिना कुछ कहे चला गया। आनंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अनुभव किया कि बिना बोले भी सच्चा स्पर्श, सच्चा मौन किसी की आत्मा को छू सकता है। छठे दिन एक वृद्ध भक्त ने बुद्ध से पूछा, भगवान, आजकल आनंद कुछ नहीं बोलते, क्या वे रुष्ट हैं? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, वह अभी भीतर बोल रहे हैं। जब भीतर शांति हो जाएगी तब जो बाहर निकलेगा वह केवल करुणा होगी। 7वां दिन बीता। आनंद अब उस मौन में सहज हो चुका था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में स्थिरता थी और उसकी उपस्थिति अब लोगों के लिए उत्तर बन चुकी थी। अंततः 8वें दिन वह बुद्ध के पास गया, सिर झुकाया और कहा, भगवान, क्या अब मैं बोल सकता हूं? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम बोलने के योग्य हो चुके हो। अब तुम्हारे शब्द मौन से जन्म लेंगे और मौन से निकला शब्द कभी चोट नहीं करता, वह प्रेम करता है। आनंद ने पूछा, भगवान, क्या मौन इतना आवश्यक है? बुद्ध बोले, आनंद, शब्द संसार है, लेकिन मौन सत्य है। जब तक तुम्हारा मन प्रतिक्रिया करता है तब तक शब्द हथियार बन जाते हैं। जब मन शांत हो जाता है तब मौन की भाषा तुम्हारे होने से बात करती है। तब तुम बिना बोले भी सिखा सकते हो, समझा सकते हो, प्रेम दे सकते हो। आनंद ने आंखें मूंद ली। वह अब जान चुका था, हर उत्तर जरूरी नहीं कि शब्दों में हो। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है मौन। उसके बाद भी आनंद ने बोलना शुरू किया, लेकिन अब वह पहले की तरह नहीं बोलता था। अब उसके शब्द कम थे पर गहरे। अब वह जल्दी कुछ कहता नहीं था, लेकिन जब कहता तो सब कुछ रुक जाता। उसका मौन अब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था। समय बीतता गया, लेकिन वह 1 सप्ताह का मौन आनंद के जीवन की दिशा बदल गया। उसे न सिर्फ मौन की शक्ति समझ में आई, बल्कि यह भी कि मौन सिर्फ शांत रहने का नाम नहीं, यह भीतर उतरने की यात्रा है। और जब तक मन भीतर नहीं उतरता तब तक बाहर के शब्द सिर्फ आवाज होते हैं, अर्थ नहीं। इस तरह महात्मा बुद्ध ने आनंद को मौन के जरिए आत्मा से मिलवाया, और वह मौन
आज भी बुद्ध के अनुयायियों की साधना का मूल है।